नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो सीरीज चालू की है फास्ट 50 तक कह सकते हैं इसको। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बुकैब के, जो कि बुकैब है जो हमें 50% दे रहा है। एमटीएस के या एसएससी के कोई भी एग्जाम में लगभग 50% आपका बुकैब आता है। तो यहाँ से देखिए, अभी हम लोगों ने कल जो है क्या किया था, कल हम लोगों ने जो है वो वन वर्ड का किया हुआ था और आज जो हम लोग ईडियम का करेंगे। और देखिए सिनोनियम एंटोनियम मैं इसलिए भी नहीं लेके आता हूँ क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम क्या होता है कि देखो लर्न करने पे होता है और ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे हो जाती हैं। कई बार इनके मीनिंग्स हमें ऐसे ही पता होते हैं, बस एक बार दिमाग में डालने की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है। तो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड देखना है और उसका आंसर देना है। तो देखिए जल्दी भी हो जाएगा। चलिए, पहला लिखा है फॉर हिज एलिगेट इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। देखिए जो अंडर अ क्लाउड होता है इसका मतलब होता है शंका युक्त। क्या होता है? शंका युक्त, यानी कि सस्पेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सस्पेक्ट जिसको कहते हैं कि उस पर डाउट है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसिंग क्लाउड वेदर, इंजॉइंग फॉर फेवरेबल लक, अंडर सस्पिशियन, अंडर ऑब्जर्वेशन। देखिए अंडर सस्पिशियन यानी कि शंकायुक्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए। वी हैव appealed to him again and again, there is no issue flogging a dead horse now। देखो कल या परसों वाले ये सेट पेपर में भी था, जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोगों ने किया था शायद, उसमें ये आया था कि ये क्या बोलते हैं, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है व्यर्थ का प्रयत्न करना। क्या होता है दोस्तों? व्यर्थ का प्रयत्न करना। व्यर्थ का प्रयत्न करना। ठीक है, क्या होता है? व्यर्थ का प्रयत्न करना। ठीक, रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी रीजन, बीटिंग अबाउट द बुश, वेस्टिंग टाइम इन अलेस एफर्ट। ठीक है, व्यर्थ का काम करना। चलिए, वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रिच ऑफ द रिच्ड ऑफ द अर्थ। तो वी शुड लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है दोस्तों लुक डाउन अपॉन, हाँ, तुच्छ समझना, बहुत छोटा समझना, तुच्छ, तुच्छ समझना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है तुच्छ समझना का मतलब? सिंपैथेसाइज भी नहीं है, उसके लिए दया दिखाना ये नहीं होता। हेट इंटेंसली ये भी नहीं हो पाएगा। बी इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंट तो नहीं होगा। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, हाँ देखिए रिगार्ड विद कंटेम्प्ट यहाँ पे भी इसका भी मतलब होता है तुच्छ समझना। चलिए फिर क्या है, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बॉर्न टू फेस द म्यूजिक। देखिए फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम झेलना, परिणाम झेलना। ठीक, तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, यहां से देख लीजिए, ये फेस द म्यूजिक का मीनिंग लिखा हुआ है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम झेलना। अब जब अगर इसका मतलब ये हो जाएगा कि फेस द म्यूजिक, तो देखिए इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, गेट फिनिश्ड, समाप्त होना नहीं, गेट रेप्रीमेंडेड, हाँ ये हो सकता है एक बार को। फील सॉरी नहीं होगा, लिसन टू द म्यूजिक नहीं, गेट रेप्रीमेंडेड ये हो जाएगा कि परिणाम झेलना। द वर्क ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर। अब देखिए टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, सांकेतिक हड़ताल। मतलब ये है कि इसका सांकेतिक हड़ताल का मतलब ये होता है कि देखिए हड़ताल होती है लेकिन कुछ बेस पे कि चलिए ठीक है हम लोग ये काम कर रहे हैं लेकिन ये इतना पूरा काम नहीं करेंगे, तो सांकेतिक होती है, मतलब एक तरीके का संकेत दिया जाता है कि हाँ हम लोग हड़ताल पे हैं। फिर क्या होता है इसका, टोटल स्ट्राइक, टोटल स्ट्राइक में तो काम ही नहीं किया जाता। केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक नहीं, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, हाँ देखिए ये हो जाएगा कि शॉर्ट स्ट्राइक, छोटी सी स्ट्राइक होती है समझाने के लिए, ये एक बताने के लिए कि हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे कि अगर आप लोग ये कंप्लीट नहीं करते हो तो। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है चुंगल में फंसना। क्या? चुंगल में फंसना। ठीक है, तो चुंगल में फंसना, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम। तो इसका मतलब था कि वो जो है उसके चुंगल में
उसके प्रपोजल की वजह से वो उसके चुंगल में फंस गया। तो क्वेरल विद का कोई मतलब नहीं होता है। फिर फेल्ट एनॉयड विद, एनॉयड झगड़ा करना, कोई मतलब नहीं। एग्रीड विद, उसके साथ तो चुंगल में फंसना, मतलब एग्रीड करना हो सकता था, लेकिन अगर इसके आगे का कुछ नहीं होगा। गेट इनटू ट्रबल विद, अब देखिए समस्या में गेट इनटू ट्रबल विद, तो मतलब समस्या में उलझ गया, तो ये चुंगल में फंसने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोज हु वर्क बाई फीट एंड स्टार्ट्स, ठीक है, बाई फीट्स एंड क्या, बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इररेगुलरली, यानी कि जो अनियमित ना हो, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, अनियमित हो, ठीक है, शीघ्रता एवं अनियमितता पूर्वक, ये कह सकते हैं। तो इसका रियरली, कभी कभी नहीं, डिसइंटरेस्टेडली नहीं, इररेगुलरली। इररेगुलरली मैंने बताया कि इसको सीधे से याद कर लिया, बाई फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब इररेगुलरली होता है। चलिए, फिर द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब दोस्तों क्या होता है, गिव इनफ रोप का मतलब होता है खुली छूट दे देना, ठीक है। मतलब इनफ रोप मतलब एक तरीके से रस्सी जो है उसको देते जा रहे हैं। तो गिव इनफ रोप का मतलब होता है कि क्या, खुली छूट दे देना। तो खुली छूट दे देना, तो मेन क्या हो जाएगा, देखिए, मेनी डिस्ट्रक्टिव एंड ऑर्डर सफिशिएंट एडवाइस ऑल द मटेरियल दे नीड, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए। फिर ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड, फंसे हुए या उलझन में होना। क्या होता है, उलझन में होना, ठीक। ऑल एट सी का मतलब होता है उलझन में होना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑल एट सी का मतलब उलझन में होना, यानी कि पजल्ड कह सकते हैं कि हैप्पी सैड पजल्ड। देखिए पजल्ड ये तीसरे नंबर पे आ गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, स्वैपिंग स्टेटमेंट क्या है, लिखा हुआ स्वैपिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है व्यापक बयान, ठीक है। क्या होता है, व्यापक बयान। चलिए, फिर रैश स्टेटमेंट, बहुत बुरा या भद्दा, ये नहीं होगा। अनप्रेमिडिटेटेड स्टेटमेंट, ये भी नहीं होगा। थॉटलेस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, हाँ, स्वैपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि व्यापक बयान, और जनरलाइज्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं हिंदी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो बाकी जैसे कई जगह पे मैंने यूट्यूब पे ही देखा हुआ है कि क्या करते हैं कि आए बस उसका सीधे सीधे आंसर बताते हैं। दोस्तों देखिए, आंसर बताना गलत नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें करना ठीक है, लेकिन शॉर्ट वहाँ पर ठीक है कि जहाँ पे आपको चीज़ें रटना ही हो, तो फिर मैं आपको सीधे आंसर बता दूँ। लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी इसीलिए बताता हूँ जिससे, अब देखिए मैं प्रैक्टिस सेट भी कराता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको हिंदी ही बताता हूँ, हिंदी में कोई कमी नहीं रखता हूँ। मैं हिंदी आपको जरूर बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी से क्या होता है, कई बार दिमाग में चीज़ें हिंदी बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन मैं पैराग्राफ की कभी हिंदी नहीं बताता हूँ, वो जरूरी नहीं है, लेकिन मीनिंग्स की हिंदी जरूरी है। चलिए, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, हेल्टर और स्केल्टर। हेल्टर और स्केल्टर का मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से, ठीक। तो ये अव्यवस्थित ढंग में क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग में। हेल्टर सेल्टर का मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग में, और इसका हो जाएगा इन ग्रेट फियर नहीं, इन डिसऑर्डरली हैस्ट। हाँ, डिसऑर्डरली मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त ढंग से, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हाउ वाज प्रोग्रेसिंग बाय लीप एंड बॉन्ड्स, तो जो लीप एंड बॉन्ड्स होता है, इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी। क्या होता है दोस्तों, दिन दूनी रात चौगनी, ठीक, दिन दूनी रात चौगनी। तो बाय लीप एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रैपिडली, बहुत तेजी से। अब सिंपल सी बात है, अगर दिन दूनी होगी रात चौगनी होगी तो क्या हो जाएगा, वो बहुत तेजी से हो रहा होगा, स्लोली, पेसफुली, स्ट्रांगली, कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, रैपिडली। और देखिए ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसा है ही नहीं कि जो ये हम लोग करा रहे हैं ये आपको कहीं देखने को ना मिले। और ये मैं अपने प्रीवियस ईयर का जब करा रखा था तो मैंने कराया हुआ था, और ये मैं आपको किरण पब्लिकेशन करा रहा हूँ। अब आप सोचिए, किरण पब्लिकेशन एसएससी के लिए बिल्कुल रामबाण समझिए। अगर आपने इसका पूरा वोकैब सेक्शन अगर कंप्लीट कर लिया तो आपका वोकैब सेक्शन कभी बाहर नहीं जाता है। चलिए, फिर क्या लिखा है, हरकुलियन टास्क। बहुत हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कि जो असाधारण बल का काम, जो मतलब साधारण नहीं हो, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि बल लग रहा हो, उसको हरकुलियन टास्क कहते हैं। इसलिए हरकुलियन जो मूवी भी आ चुकी है। चलिए, तो इसका क्या हो जाता है, अ वर्क ऑफ नो बर्थ। ऐसा कोई मतलब नहीं है, नो बर्थ का कैसे मतलब नहीं होगा, नो बर्थ होगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। एंड एफर्टलेस जॉब, एफर्टलेस जॉब नहीं होती है,
अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की जरूरत पड़ती है, वो हेरकुलियन टास्क हो सकता है। गो टू द शेक, गो टू द शेक का मतलब होता है निकाल दिया जाना। क्या मतलब होता है दोस्तों? निकाल दिया जाना। ठीक, फिर रिजाइंड, रिजाइंड का मतलब तो खुद होता है कि मैं अपने तरफ से उसको छोड़ रहा हूँ, तो रिजाइंड नहीं हो सकता है। फिर गॉट रेड, ये भी नहीं हो सकता। बाज डिमोटेड, डिमोटेड भी नहीं। बाज डिसमिस्ड, हाँ हटा दिया जाना, डिसमिस्ड हो सकता है, वो डिसमिस कर दिया गया, भगा दिया गया। फिर आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसॉलेंस, तो पुट अप विद हर, पुट अप विद हर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या मतलब होता है? बर्दाश्त करना। ठीक, क्या मतलब होता है? बर्दाश्त करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंड्योर और इवेड और सप्रेस और एज्यूम। तो देखो जो इंड्योर होता है इसका मतलब होता है सहन करना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, सहन करना एक जैसा हो जाता है। जो इवेड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बचना, और जो सरप्रेस होता है, सरप्रेस का मतलब होता है दबाव। ठीक, क्या होता है? दबाना या दब। ठीक, और एज्यूम का मतलब होता है मानना। मैथ वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एज्यूम दैट, माना कि। फिर क्या लिखा हुआ? इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब दोस्तों होता है कठिन परिस्थिति में। ठीक है, जब जैसे आपकी पैंट अगर थोड़ी सी टाइट हो तो वो क्या होता है? कठिन परिश्रम में, या कठिन परिश्रम नहीं, सॉरी, कठिन परिस्थिति में। कठिन परिस्थिति में हो जाता है ना, पैंट अगर ज्यादा टाइट है तो चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, हर चीज में। तो कठिन परिस्थिति में होता है। तो इन अ क्लोज रूम कोई मतलब नहीं है। इन अ स्मॉल फील्ड कोई मतलब नहीं है। और जब कठिन परिस्थिति होगी तो इसमें क्लोज और स्मॉल से कोई मतलब नहीं है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो कठिन परिस्थिति में आ गया। 17 क्या है? अ वाइल्ड गोज अ चेस, अ वाइल्ड गोज अ चेस का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयत्न, व्यर्थ का प्रयत्न। ठीक, व्यर्थ का प्रयत्न होता है दोस्तों। ठीक, तो फ्रूटफुल हंटिंग, फ्यूटाइल सर्च, आइडियल सीकिंग या जेन्युइन एफर्ट। तो अब जेन्युइन होगा तो वास्तव में ये तो व्यर्थ का हो नहीं सकता। फिर फ्रूटफुल हंटिंग ये भी नहीं हो सकता। अब क्या आता है? ये फ्यूटाइल सर्च, ये होता है व्यर्थ का सर्च, यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न। डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि आप पानी को काबू नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब आप पानी को काबू नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि विश्वास योग्य ना होना। जो पानी को मतलब रोक नहीं सकता है तो वो क्या होगा? विश्वास योग्य ना होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? विश्वास योग्य ना होना। चलिए देखिए, डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन की कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, कैन नॉट बी बिलीव्ड, हाँ कैन नॉट बी बिलीव्ड, क्योंकि जब हम उस पर विश्वास योग्य नहीं होता तो कैन नॉट बी बिलीव्ड हो जाएगा। फिर ऑन दी कफ, क्या हो जाएगा? ऑन दी कफ, ऑन दी कफ का मतलब क्या होता है? ऋण के रूप में, ऋण के रूप में। तो क्या होता है? ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट, क्रेडिट का भी मतलब एक तरीके का ऋण ही होता है। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब ऋण के रूप में। और अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड, अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड इन हिज बैंक अकाउंट, इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट। तो ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ही ऋण होता है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं। तो वो होता है कि आपके पास अगर अभी पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से, मतलब आपका वो लोन होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, आप उससे पेमेंट अभी कर दीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड को बाद में दे देंगे। ठीक है, हिज स्टेटमेंट क्या होता है? इज आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। क्या होता है? संपूर्ण। ठीक, फिर टोटली, सिंपली, मेयरली और स्लाइटली। तो सिंपल सी बात है, टोटली हो जाएगा यहां पे, क्योंकि जब संपूर्ण होता है तो संपूर्ण मतलब टोटली। फिर क्या हो जाएगा? अ व्हाइट एलिफेंट, अ व्हाइट एलिफेंट। अब एक बात बताइए, एलिफेंट व्हाइट हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, कैसा भी हो, क्या करना? एलिफेंट एलिफेंट होता है। ठीक है, अब जो व्हाइट होगा तो क्या हो जाएगा? अब वो कह देंगे कि ये तो व्हाइट है, ये तो अलग कलर का है, इसको तो हम महंगा बेचेंगे। तो हो जाता है कि बहुत महंगी वस्तु जो हमारे काम की नहीं होती है। ठीक है, बहुत महंगी वस्तु जो हमारे काम की ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? व्हाइट एलिफेंट। तो क्या हो जाएगा? अ रेयर आर्टिकल, यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्टली और ट्रबलसम पोसेशंस। तो देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं, हाथी हाथी होता है। ठीक है,
अब अगर आपके लिए अभी कुत्ता कुत्ता हो जाता है, कुत्ता है वो भी भौंकेगा, अब आप जो है पोमेलियन पालिए वो भी भौंकेगा, जर्मन शेफर्ड पालिए वो भी भौंकेगा, कोई भी नस्ल का पाल लीजिए वो भौंकेगा ही। तो क्या होता है, कुत्ता कुत्ता होता है, उसके लिए हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का, लोग 50,000 के कुत्ते खरीदते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा हुआ, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईमानदार होता है। क्या होता है, ईमानदार। लाइए यहां पे लिख देते हैं, ईमानदार। ठीक है, ठीक, फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है ईमानदार। तो ईमानदार का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट दिया है, बिल्कुल हो जाएगा भाई दोस्तों, ऑनेस्ट। नो लव लॉस्ट बिटवीन। देखिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का प्रेम या मित्रता ना होना, क्योंकि लॉस्ट लगा है तो खत्म हो गया, यानी कि किसी भी तरीके का प्रेम व्यवहार या मित्रता ना होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टॉप लविंग नहीं, नॉट अ गुड टर्म्स, यानी कि अब हमारे साथ, हमारे उसके साथ अच्छे टर्म नहीं है, तभी तो उसके साथ मित्रता खत्म हो गई। फिर प्लेड हैवोक। प्लेड हैवोक का मतलब क्या होता है, कहर बरपाना होता है। क्या होता है दोस्तों, कहर बरपाना, कहर बरपाना। ठीक है, तो कहर बरपाना 24 में इसमें क्या हो जाएगा, कस्ट कॉज्ड डिस्ट्रैक्शन, कॉज्ड डिस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, कहर बरपाना। फिर 25 नंबर, ग्रीन टॉम, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, बागवानी में कुशल होना। क्या होता है, बागवानी में कुशल होना। चलिए तो क्या हो जाएगा, वंस नेल आर पेंटेड ग्रीन, नहीं, इसका क्या मतलब है, जब बागवानी में कुशल है, वंस आर्टिस्टिक नहीं होगा। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, गार्डनिंग दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या था कि बागवानी शब्द दिया हुआ था, बागवानी में कुशल। 26 नंबर, 26 नंबर में क्या दिया हुआ है कि टुक टू हिज हेल्स, टुक टू हिज हेल्स, इसका मतलब होता है कि अपने पैरों के मतलब बहुत तेजी से भागना, ऐसे सीधे समझिए। टुक टू हिज हेल्स कि मतलब बहुत तेजी से भागना शुरू कर देना या बहुत तेजी से भागना। तो क्या हो जाएगा, रन अवे इन फियर, वेंट स्लोली, वॉकड इन फियर, जंप्ड फास्ट। जब बहुत तेजी से भागना हो जाएगा तो रैन अवे इन फियर, बहुत तेज हो जाएगी। जब आप डर के भागते हैं, जैसे आप कहीं रास्ते में जंगल वंगल में जा रहे हैं, आपको लगा यहाँ पे तो शेर आ गया, आप क्या करेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे। तो हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कट्टर। क्या होता है, कट्टर होता है, अपवर्तनीय होता है, कठोर होता है। ठीक, फ्लेक्सिबल हो नहीं सकता। स्ट्रिक्ट, देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे लिया जा सकता है डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, यहाँ पे इसलिए नहीं लिया जा सकता। ऑनेस्ट, तो स्ट्रिक्ट सबसे क्या हो जाएगा, कठिन, कठोर, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, तो कट्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कठोर और उसके रूप में लिया जा सकता है उसको। चलिए 28 देखिए, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है आए दिन। क्या होता है, आए दिन, मतलब कभी भी, कभी कभार जो होता है। फ्रिक्वेंटली, रेयरली, ओकेजनली या समथिंग। तो देखो जब आए दिन होगा, आए दिन मतलब जो होता ही रहता है। क्या होता है, जो होता रहता है। ठीक है, आज भी हुआ, मालूम हुआ, कल भी हो गया, जो होता रहता है, जरूरी नहीं कि रोज हो, लेकिन फिर भी होता रहता है। और रेयरली यहाँ पे इसलिए नहीं सकते, इसका मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी और होता रहता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक, तो इसको होता रहता है, इसका मतलब फ्रिक्वेंटली लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली। द रॉबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड। तो कोल्ड ब्लड लिखा हुआ है यहाँ पे, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड इसका मतलब होता है नरसंहार या नरसंसस हत्या, यानी कि बहुत बुरी तरीके से हत्या जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 29 में देखिए, अ मर्डर डन विद फीलिंग्स, अ मर्डर डन विद रिवेंज, अ मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, अ मर्डर डन इन इनिमिटी। नहीं, यहाँ पे अ मर्डर डन विद फीलिंग्स, मतलब उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से हत्या की क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके लिए बुराई, दिमाग में ये चीज़ें भरी हुई थी। हाँ, फिर 30 नंबर देखिए, आर गोइंग प्लेसेस। क्या हो जाएगा, आर गोइंग प्लेसेस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत तरक्की करना। और इसका बहुत तरक्की करना मतलब टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, तभी तो वो तरक्की कर पाएगा। चलिए फिर देखिए, ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। क्या हो जाएगा, ड्रू ऑन हिज फैंसी। 31 नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना, यानी कि इमेजिनरी एक तरीके से कह सकते हैं, इमेजिनेशन। तो देखिए, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इमेजिनेशन, ये लीजिए, इमेजिनेशन आपका सही हो गया। ठीक, पे थ्रो हिज नोज। क्या होता है, पे थ्रो
इज हिज नोज, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भारी कीमत चुकाना, क्योंकि आप अगर कोई काम अपनी नाक से कर रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत खतरनाक और बहुत मतलब ऐसा होगा कि जिसमें हम अपनी जान लगा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है भारी कीमत देना। तो क्या हो जाएगा कि पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, थर्ड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेस्ट ऑन देयर ल्यूरल्स, क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑन देयर ल्यूरल्स, इसका मतलब होता है ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना, मतलब आपको मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिल गई और उस पर जो है क्या हुआ, संतोष किए बैठे हैं और दूसरा काम हम कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होता है, कॉम्प्लिसिएंट होता है, कॉम्प्लिसिएंट होता है। ये देखिए क्या दे रखा है, ये चौथे नंबर पर दे रखा है, टू बी कॉम्प्लिसिएंट। फिर गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, क्या होता है, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है साफ साफ कह देना, ठीक है, क्या होता है, साफ साफ कह देना। तो इसका जो सबसे अच्छा जो उदाहरण मिलेगा, टू रेप्रीमेंडेड हिम, यानी कि उसको मतलब एग्जैक्टली बता देना कि व्हाट ही वांट या व्हाट जो है शी वांट। द प्रिटी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ का मतलब होता है दोस्तों किसी बुरी चीज को स्वयं में से दूर रखना, मतलब किसी बुरी चीज को स्वयं से दूर रखना, अपने आप से बुरी चीजों को दूर रखना। तो क्या हो जाता है, पोस्टपोन, वेट एंड सी, अलाउ टू टेक इट ओन कोर्सेस, प्रिवेंट, नहीं, पोस्टपोन यहाँ पे एग्जैक्टली बन जाएगा, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे और चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे नजदीक आपका पोस्टपोन ही है। चलिए, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है सदृश्य होना, यानी कि दिखाई देना, ठीक है, दृश्य होना, ठीक है, तो सदृश्य होना, इसका भी मतलब क्या होता है, दिखाई देना या मतलब सामने रहना, तो रिजेंबल हो जाएगा, इसका सबसे सटीक मीनिंग क्या हो जाएगा, रिजेंबल। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है मेड नो बोन्स अबाउट, क्या लिखा हुआ है, मेड नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना, क्या होगा, जरा भी नहीं हिचकिचाना। तो इसका जो सबसे सटीक एग्जाम्पल आंसर बन जाएगा, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, लास्ट के 3 पेज बचे हैं, कुछ 10 से 12 क्वेश्चन हैं। हेड्स विल रोल, क्या होगा, हेड्स विल रोल, इसका मतलब होता है कुछ लोग दंडित होंगे, यानी कि कुछ लोगों को सजा मिलेगी। तो इसमें देखिए, ट्रांसफर विल टेक प्लेस, हैंड्स विल बी कॉट ऑफ, पीपल विल डाई, डिसमिसल्स विल अक्योर, अक्योर यहाँ पे डिसमिसल विल अक्योर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्या है, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है अपराध स्वीकार करना, क्या होता है, अपराध स्वीकार करना। तो कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, तो कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व सही हो जाएगा। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है, कीप अप, क्या लिखा है, कीप अप, कीप अप का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना, बनाए रखना, या इस तरीके की चीजें जो आपको दिमाग में आती हैं वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन इमिटिएट नहीं, टू कीप इन टच, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थापित करना, कीप इन टच मतलब बने रहना साथ में। तो सोइंग वाइल्ड ओट्स, क्या हो जाता है, सोइंग वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब होता है अय्याशी करना, क्या होता है, अय्याशी करना। तो इसके लिए सही एग्जांपल, इनवाइटिंग ट्रबल्स एज अ बॉय, नहीं, ट्रबल्स का कोई मतलब नहीं है, वार्निंग अदर्स बाय यंग मैन, नहीं, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीइंग इन योर यंग एज, हाँ बिल्कुल सही है, जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उस तरीके की एज में बस जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, बस उनका यही काम होता है। चलिए, स्टैंड ऑफ फिश, स्टैंड ऑफ फिश का मतलब होता है कि गैर मिलनसार, जैसे बहुत से लोग आपके मोहल्ले आपके आस पड़ोस में होंगे जो मिलनसार ही नहीं होते, मतलब ना तो उनको आपसे मतलब है, ना कभी नमस्कार, ना कभी हाय हेलो, ना कुछ करते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आपका सटीक मीनिंग बन जाएगा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब भी यही होता है, गैर मिलनसार, या जो अपने से मतलब रखते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, मतलब इसका मतलब होता है अपना रागल, अपनी बड़ाई करना, अपना ही सब कुछ गाते रहना। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, ये लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आई नो ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है अपना मतलब होना, एन एक्स टू ग्रिंड, अपना मतलब होना। और इसके लिए अ ब्लंट एक्स ए शार्प टंग, नहीं, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हाँ बिल्कुल, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब अपना मतलब है तो हमने बात कर ली, नहीं मतलब है तो तुम कौन हम कौन, बाहर में जाओ, ठीक। एन ओपन बॉक्स, एन ओपन बॉक्स का मतलब होता है खुली किताब, क्या होता है, खुली किताब, ठीक। तो देखिए, एन अनकंप्लीटेड वन, नहीं, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, हाँ बिल्कुल, जब खुली किताब होगा तो उसके कोई सीक्रेट नहीं होते हैं।
रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना। इसका मतलब ये होता है कि छुपे हुए अर्थ को समझना। लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर 47 नंबर देखिए, 47 नंबर में क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू कीप हिज डेविल ड्यू, सॉरी द गिव द डेविल, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब होता है बुरे की भी अच्छाई करना, जो बुरा होता है उसकी भी अच्छाई करना। टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, हाँ बिल्कुल जो कुख्यात है उसको भी थोड़ी सी दे देना कि हाँ इन्होंने भी मेरा साथ किया है। द किंग हैड बीन मेड टू ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है दोस्तों नाक रगड़ना, विनम्र होना, या ये कह सकते हैं कि मीठा लगाना या जो इस तरीके की चीज़ें। तो क्या हो जाएगा, टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है कि नाक रगड़ना। ठीक, तो इसके लिए सबसे एग्जैक्टली वर्ड क्या हो जाएगा, टू ईट स्लोली नहीं, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश नहीं, टू ईट अ गुड पाई नहीं, टू हैव अपोलोजाइज, हाँ बिल्कुल माफ़ी मांगना, या इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है एक ही विकल्प, इसके मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही यही है। ठीक, आपके पास यही है। तो एक्सीलेंट चॉइस हो नहीं सकती, नो रियल चॉइस, देखो एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है अगर देखा जाए, अगर कुछ नहीं होता तो एक्सीलेंट चॉइस लेते। नो रियल चॉइस एट ऑल, चॉइस टू लाई और डाई, फर्स्ट चॉइस नहीं, नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आपको एक ही तो एग्जांपल मिला हुआ है, एक ही तो आपके पास ऑप्शन है। तो जब आपके पास एक ही ऑप्शन है तो उसके आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई और चॉइस है ही नहीं आपके पास, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के जो आपके देखिए 49 थे, 50 जो है फिर बन नहीं पा रहा था प्रैक्टिस सेट, तो वो इसलिए आपको 50 क्वेश्चन अलग कर दिया गया था, बाकी आपको रेगुलर 50 क्वेश्चन इसके मिलते रहेंगे। अगर आपको देखिए सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ में, जो भी इसकी MTS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी SSC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको जरूर शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।